क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूरी की पूरी स्टोरी जो हमने अभी अभी पढ़ी है वो पूरी रिवाइज हो जाएगी. So let's quickly discuss this question. What is this question about? The question says, why were the gifts of Della and James were so unique? यानी कि एक दूसरे ने, जो डेला ने जेम्स को गिफ्ट दिया और जेम्स ने जो डेला को गिफ्ट दिया, वो इतने यूनिक क्यों थे, यानी कि यूनिकनेस क्या थी उसके अंदर, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. एंड यूनिक थे क्यों, ये हमें बताना है. अबाउट द ऑथर, एज यूजुअल हमें सबसे पहले ऑथर के बारे में लिखना होगा. ऑथर के बारे में, ऑथर का नाम क्या है इधर, तो ऑथर का नाम है विलियम सिडनी पॉटर. विलियम सिडनी पॉटर, ये उनका फुल नेम है. कौन सा नेम है, फुल नेम, पूरा नाम इनका ये है. लेकिन स्टोरी में ज़्यादातर कौन सा नाम यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं ओ हेनरी. क्यों, क्योंकि ये उनका पेन नेम है. पेन नेम क्या होता है, तो जैसे कि एक सपोज एक राइटर है, वो अपना रियल नाम यूज नहीं करता है बुक के अंदर. जैसे बुक के अंदर हम लिखते हैं कि ये ऑथर ने लिखी, ये ऑथर ने लिखी, तो ऑथर क्या करते हैं, उनका पूरा नाम नहीं लिखते, उनका रियल नाम नहीं लिखते जब वो बुक पब्लिश करते हैं. और जो नाम वो लिखते हैं एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर बुक, उस नेम को हम बोलते हैं पेन नेम. ए नेम दैट ए राइटर यूजेस इंस्टेड ऑफ द रियल नेम व्हेन पब्लिशिंग ए बुक, आर्टिकल और एनीथिंग इज नोन एज ए पेन नेम. ठीक है, समझ आया. तो उनका पेन नेम क्या है, ओ हेनरी. और यहाँ पे उनका जन्म और डेथ बताई है. उनका बॉर्न कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1862 एंड उनकी डेथ हुई थी 1910 में. ये उनकी डेथ का सन दिखाया है. ठीक है, फिर है ए प्रोफोलिक अमेरिकन राइटर. यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोफोलिक, यानी कि कैसा राइटर थे वो, होता है मतलब जाने माने राइटर थे. ही वॉज बोर्न इन ग्रीन्सबोरो. वो कहाँ पे बॉर्न हुआ था उनका, ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में. ठीक है, ये उनका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिखाया है. फेवरेट सब्जेक्ट वॉज द ऑर्डिनरी पीपल इन न्यूयॉर्क. उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, यानी कि किस टॉपिक पे ज्यादातर वो अपनी कहानियां और ये सारी चीजें लिखते थे, आर्टिकल्स. तो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ पे, कि कैसे हम जीते हैं, ऑर्डिनरी पीपल न्यूयॉर्क के कैसे हैं एक्चुअली, क्या उनका नेचर है, कैसे वो लोग रहते हैं, ये सारे के ऊपर वो लिखा करते थे. सरप्राइज एंडिंग एंड ट्विस्ट इन द प्लॉट वे द एसेंस ऑफ स्टोरीज. यानी कि उनकी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती थी. उनका जो एंडिंग था वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस ट्विस्ट वाला रहता था और यही सारी उनकी स्टोरी का एसेंस था, मेन पार्ट था. ही स्टार्टेड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज टू अर्न मनी. उन्होंने स्टोरीज लिखना एक्चुअली चालू क्यों करा था, तो उनकी जो डॉटर थी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो पैसा कमाए. कौन कमाए, तो ओ हेनरी पैसा कमाए और उनकी डॉटर को सपोर्ट करें. इसी की वजह से उन्होंने ये लिखना चालू करी थी शॉर्ट स्टोरीज. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ओ हेनरी पब्लिश 10 कलेक्शन. उनकी पूरी लाइफ टाइम के समय उन्होंने 10 कलेक्शन पब्लिश करी हैं एंड ओवर 600 शॉर्ट स्टोरी उन्होंने पब्लिश करी हुई हैं. 600 के ऊपर इतनी सारी शॉर्ट स्टोरी और उनकी 10 कलेक्शन में उन्होंने पब्लिश करी हुई है इन द पास्ट. तो ये मैं इरेज कर देती हूँ. ठीक है, जो मेन चीज थी वो हमने आपको पढ़ा दी है, इसको क्लियर कर लेते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है अबाउट द स्टोरी. इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, मेनली देयर आर 2 कैरेक्टर्स. सबसे पहला है डेला, सेकंड इज जेम्स. जेम्स को हमने इधर दूसरे नाम से बोला है क्या, जिम. जेम्स को हमने क्या बोला है इधर, जिम भी बोला है, JIM. कुछ स्टोरीज में कुछ बुक्स में ये भी नाम लिखा हुआ है, तो दोनों सेम ही है. लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे जेम्स. द गिफ्ट ऑफ द मैजाई. मैगी नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैजाई ये पढ़ना है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज. इज अ स्टोरी अबाउट ए यंग मैरिड कपल. ये स्टोरी है किसके बारे में, तो 2 लोगों के बारे में है. 2 प्रोटैगनिस्ट हैं, 2 मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के. सबसे पहली है डेला जो कि एक वुमेन है एंड जेम्स जो उसका हस्बैंड है. दोनों के ऊपर ये स्टोरी बेस है, जो कि एक दूसरे से सेल्फलेसली लव करते हैं, यानी कि बिना कोई कंडीशन के, बिना किसी सेल्फिशनेस के अलावा, यानी कि वो सारी चीजें इनके रिलेशनशिप में नहीं है. वो दोनों सेल्फलेसली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह प्यार करते हैं. एंड वो क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले होते हैं. क्यों, क्योंकि क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर होता है, क्रिसमस आने वाला होता है, इसलिए एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. फॉरेन में हमने देखा भी है कि क्रिसमस पे वो लोग एक दूसरे को मिलने जाते हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स वो लोग देते हैं. तो इसी की वजह से इसी टॉपिक के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूमती है.
क्या लिखा है यहाँ पे कि वो एक दूसरे को गिफ्ट देने का सोचते हैं और अपनी अपनी मेन जो चीजें हैं वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। उनकी बहुत जो कीमती चीजें होती हैं उसको सेक्रीफाइस करके फिर दूसरे को गिफ्ट देने का सोचते हैं, यानी कि अनकंडीशनल सेल्फलेस वो लोग लव करते हैं एक दूसरे को। द स्टोरी ओपन्स विद द सोबिंग ऑफ डेला। सोबिंग ऑफ डेला मतलब क्राइंग समझ लो। सोबिंग मतलब क्या होता है? रोना समझ लो, रोना लिख दो या क्राइंग लिख दो। सोबिंग मतलब रोना ही होता है एक्चुअली। देखो, सोबिंग ऑफ डेला यानी डेला रो रही थी। द लीडिंग लेडी यानी कि प्रोटैगनिस्ट है, वो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। हु लिव्स विद अ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ वो रहती है, जेम्स, इन ए मॉडेस्ट फ्लैट। शी इज क्राइंग बिकॉज शी हैजंट बीन एबल टू कलेक्ट इनफ मनी। वो रो क्यों रही थी? तो स्टार्टिंग स्टोरी की ऐसे होती है कि वो रो रही होती है और उसके पास पैसे नहीं होते कि वो जेम्स को कुछ क्रिसमस में प्रेजेंट दे पाए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डेस्परेट इच्छा होती है कि उसको कुछ देना है। Desperate to get a gift for her husband that is worthy of the honor of being owned by him, Della sells off her hair and buys him a platinum fob chain for his gold watch. अब होता क्या है कि डेला जो है, ये मैं शॉर्ट में आंसर आपको बताया है, जैसे कि हमने स्टोरी ऑलरेडी पढ़ ली है तो आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। डेला क्या करती है कि अपने जो उसके इतने बड़े, इतने सिल्की और इतने बढ़िया बाल थे, वो वहां पे शॉप में जाती है और वो उसको बेच देती है। क्यों? क्योंकि उसकी हस्बैंड की जो गोल्ड वॉच थी उसके लिए उसको प्लेटिनियम फॉब चेन, पट्टा जो होता है ना, घड़ी का पट्टा, उसको वो बदलवाना था और यही उसको गिफ्ट देना था अपने हस्बैंड को। तो इसी कारण की वजह से उसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो बड़े इतने सुंदर बाल जो उसके हस्बैंड को और उसको सबको पसंद आते हैं वो उसने बेच दिए, और उसके पास जो पैसे मिले वो बाल को बेच के उसकी की हेल्प से वो क्या खरीदती है? प्लेटिनियम फॉब चेन खरीदती है। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड की गोल्ड वॉच है, सोने की घड़ी है, उस पे लगाने के लिए नया पट्टा वो खरीदती है। और वो क्या होता है, इतने पैसे वाले तो होते नहीं है, इसकी वजह से उनको ये सब करना पड़ता है। ऑन दी अनदर हैंड जेम्स क्या करता है? जेम्स का गिफ्ट कैसे यूनिक है वो हम देखते हैं। जेम्स ऑन दी अदर हैंड इन हिज डिजायर टू बाय एन एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट मतलब एक्सीलेंट या बेस्ट कह लो या स्पेशल कह लो, हम यहाँ लिख देंगे एक्सक्विजिट मतलब बेस्ट, बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज वाइफ। उसको, जेम्स को ऐसा होता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए सबसे एक्सक्विजिट, सबसे बेस्ट, सबसे एक्सीलेंट गिफ्ट खरीदूं अपनी वाइफ के लिए। क्या उसने सोचा? उसने ये सोचा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं अपनी गोल्ड वॉच जो है उसको बेच देता हूँ। ध्यान रखो, डेला ने उसको गिफ्ट क्या दिया था? उसने गिफ्ट ये दिया कि अपने उसने बाल बेच दिए और उसके बाल के जो पैसे आए तो उसके हस्बैंड के लिए उसने गोल्ड वॉच जो थी उसका साइड का पट्टा उसका खराब हो गया था तो उसने वो खरीदा। एंड अब जेम्स को तो मालूम है नहीं कि डेला ने ऐसा करा है, तो जेम्स क्या करता है, उसकी गोल्ड वॉच जो है वो बेच देता है और डेला के लिए क्या खरीदता है? सेट ऑफ कॉम्स। कॉम्स मतलब कंघियां। लुक एट द आयरनी गाइस, कॉम अब उसने खरीद तो लिया, लेकिन अब डेला के बाल ही नहीं बचे तो क्या होगा? किसी मतलब का तो रहा नहीं है। मेड ऑफ प्योर टर्कोइज शेल। किससे बना हुआ होता है ये? तो प्योर टर्कोइज शेल से बना होता है कंघी। एक बार फिर से, किससे बना हुआ होता है? प्योर टर्कोइज शेल। एंड अडॉर्न विथ जूल्ड रिंग्स। तो बहुत ज्यादा सुंदर सा होता है ये कंघा, अलग सा, एकदम अच्छा सा। इट इज टू लेट व्हेन दे बोथ रियलाइज। अब दोनों को जैसे मालूम चलता है, दोनों घर जाते हैं, दोनों शॉक में हो जाते हैं, मतलब शॉक इन द सेंस कोई इमोशन नहीं होता दोनों के फेस पर, दोनों सोचने पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया एकदम से। इट इज टू लेट व्हेन दे बोथ रियलाइज दैट दे हैव गिवन अवे देयर मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन एंड बॉट गिफ्ट्स दैट आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज टू आइदर ऑफ देम। दोनों कई जो गिफ्ट है वो किसी भी काम अब नहीं आएंगे, क्योंकि डेला के जो है वो बाल नहीं है तो उसके लिए कंघी कुछ काम की नहीं है, और जिम की जो वॉच थी वो उसने बेच दी तो उसका पट्टा कुछ काम का नहीं रहा जो डेला ने गिफ्ट करा उसको। और यही पूरी स्टोरी का इर्द गिर्द घूमता है कि कैसा ट्विस्ट आया एंड में, एंड पूरा बाजी जो थी पूरी पलट गई। द टेल एंड्स यानी कि द स्टोरी टेल एंड्स विद अ ट्विस्ट दैट इज ट्रूली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओ हेनरी स्टाइल। इसी टाइप की स्टोरीज वो लिखते हैं, यहाँ पे वो बताया गया है। ओ हेनरी का जो लिखने का स्टाइल है वो यही है कि एंडिंग में उनकी स्टोरी में ट्विस्ट रहता है। एंड द ऑथर कंपेयर्स दिस कपल टू द मेजाई in the gifts of love to one another. The readers are left thinking, जो हम रीडर्स हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि यही एक ट्रू एसेंस है, ट्रू क्रिसमस की स्पिरिट है। यानी कि दोनों ने बिना सोचे, बिना कंडीशन के, बिना किसी सेल्फलेसनेस के एक दूसरे को गिफ्ट देने का सोचा और अपने
सेल्फ से, अपने चीजों से बियॉन्ड होके उन्होंने गिफ्ट दिया एक दूसरे को। तो दिस इज वेरी रेयर इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल की दुनिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये स्टोरी थी एंड बहुत अच्छी स्टोरी है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे लिखा क्या है। लेट्स सी। गिफ्ट्स ऑफ डेला एंड जेम्स वर सो यूनिक। उनके गिफ्ट जो थे वो बहुत यूनिक थे। व्हाई? क्यों यूनिक थे वो हम पढ़ लेते हैं। द गिफ्ट्स एक्सचेंज बाय डेला एंड जेम्स इन ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ी ली है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। आर सो यूनिक एंड डीपली मीनिंगफुल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द कपल्स सेल्फलेस लव एंड सेक्रीफाइस फॉर वन अनदर। इन द स्टोरी डेला एंड जेम्स आर ए यंग मैरिड कपल who are very poor। दोनों ही बहुत गरीब हैं बट डीपली इन लव, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्रिसमस इज अप्रोचिंग। क्रिसमस क्या है? नियर है, जल्दी आने ही वाला है। एंड बोथ वांट टू गिव द अदर ए स्पेशल गिफ्ट। दोनों को एक दूसरे को स्पेशल गिफ्ट देनी होती है। इसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। डेला गिफ्ट टू जेम्स। डेला क्या गिफ्ट करती है जेम्स को? डेला सेल्स हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर टू ए विग मेकर। जो विग बनाते हैं उसको डेला ने अपने बाल बेच दिए। बहुत सुंदर से बाल थे। क्यों बेचे? क्योंकि उसको जेम्स के लिए एक प्लेटिनियम फॉब चेन खरीदनी थी, पट्टा खरीदना था। घड़ी के साइड में जो हम यहाँ पे पट्टा बांधते हैं ना, उसको वो खरीदना था डेला को जेम्स के लिए। ये घड़ी है, ये उसका पट्टा है, ये उसको खरीदना था। इसकी वजह से उसने अपने बाल जो सिल्की थे, इतने बढ़िया बड़े से बाल थे, वो उसने बेच दिए। जैसे रैपुंज़ेल के बाल नहीं होते, वो आती है ना बारबी टाइप में, उस टाइप के बाल थे उसके। हर हेयर इज हर मोस्ट वैल्यूड पोजेशन। ये उसका एक अभिमान था। पोजेशन मतलब ये उसका एक, कह लो कि लड़कियों के क्या है, बाल जो होते हैं उनका वो गुरूर होता है, ऐसा कह सकते हैं। पोजेशन था, बहुत उसको प्राउड था अपने बालों पे, क्योंकि बहुत सुंदर बाल थे, सबको अच्छे भी लगते थे। एंड शी सेक्रीफाइस इट आउट ऑफ लव फॉर जेम्स। उसने बिना कुछ सोचे अपने हस्बैंड के लिए उसके बाल का बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया अपने बाल। जेम्स गिफ्ट टू डेला। जेम्स क्या गिफ्ट करता है डेला को? उसका हस्बैंड उसकी वाइफ को क्या गिफ्ट करता है? तो देखो, जेम्स सेल्स हिज ट्रेजर्ड पॉकेट वॉच। ट्रेजर्ड पॉकेट वॉच, गोल्ड वॉच थी वो, टू बाय ए सेट ऑफ कॉम्स। कंघियों का सेट खरीदने के लिए। फॉर डेलास हेयर विच शी हैज एडमायर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हिज वॉच इज हिज मोस्ट वैल्यूड पोजेशन एंड ही सैक्रिफाइस्ड इट आउट ऑफ लव फॉर डेला। द यूनिकनेस ऑफ देयर गिफ्ट लाइज इन द आयरनी एंड द डेप्थ ऑफ देयर लव। अब यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी आयरनी शो करी गई है कि दोनों की गिफ्ट एट द एंड किसी मतलब के रहे ही नहीं। ठीक है, each gives up their most prized possession to buy something that complements the other prized possession, only to find that other has made a similar sacrifice. The twist underscored the theme of selfless love. ये स्टोरी की थीम क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है एग्जामिनर कि स्टोरी की थीम क्या है, तो थीम है द सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव एंड द आइडिया दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे बड़े सबसे अच्छे गिफ्ट कौन से होते हैं? तो सबसे बड़े गिफ्ट ऐसे नहीं होते कि बहुत बड़े साइज में है या फिर बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाली चीज ली, नहीं। गिफ्ट सबसे ग्रेटेस्ट कौन से कहलाते हैं? जो कि दिल से दिए हुए होते हैं, जिसका मीनिंग हमें तुरंत छू जाता है। जैसे किसी ने हैंडमेड फ्लावर्स हमें उगा के दिए, तो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी गोल्ड वॉच से, क्योंकि ये क्या है, इसमें फीलिंग्स जुड़ी हुई है, इसमें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इसकी वजह से। सो गिफ्ट शुड नॉट बी ग्रेटेस्ट, यानी साइज में बड़े हैं, पैसे हैं, इसकी वजह से नहीं। मीनिंगफुल होने चाहिए गिफ्ट एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड होना हुआ चाहिए, तभी वो गिफ्ट की वैल्यू समझ आती है हमें। Their actions reflect the true spirit of giving and the profound connection they share, making their gifts unique and timelessly poignant. अब यहाँ पे लास्ट वर्ड जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है? तो देखो, उनके गिफ्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया कैसे थे, बहुत यूनिक थे, बहुत मीनिंगफुल थे एंड एक दूसरे को बहुत उन लोगों ने सोच गिफ्ट दिए थे। तो यहाँ पे पॉइग्नेंट का जो मतलब है वो क्या है, बहुत ही हार्ट टचिंग गिफ्ट थे। तो दैट वॉज इट अबाउट टुडे स्टोरी एंड दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। और भी ऐसी नई नई वीडियोस, ऐसी नई नई स्टोरीज आती रहेंगी और मैं आपको नोट्स देती रहूंगी।